और फिर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले AIMIM और TRS पर, और वो भी अब कहीं ना कहीं लगता है वहां के लोगों को भा गया। लेकिन ये केवल हैदराबाद या तेलंगाना की राजनीति तक सीमित नहीं है, ये नतीजे आगे बता जाएंगे। बीजेपी का मिशन दक्षिण ये कहीं ना कहीं मजबूत होता दिख रहा है। कितना कामयाब होता है नतीजों से ये समझिए। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी की कहीं ज्यादा दमदार मौजूदगी नहीं थी अभी तक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में अब तक बीजेपी का प्रभाव अधिक नहीं है। हैदराबाद नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव, इसमें बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया, सब ये पूछ रहे थे कि निकाय चुनावों में बीजेपी इतना जोर क्यों लगा रही है। अब देखिए, अब पता चल गया ये कई मायनों में बहुत अहम है। क्यों अहम है? हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मिशन दक्षिण को मजबूत करेंगे। पिछले चुनाव में महज 150 में से महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार अच्छी खासी सीटें मिलती दिख रही हैं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है मिशन दक्षिण में। बीजेपी के मिशन दक्षिण में तेलंगाना की अहम भूमिका है। क्यों, ये समझाते हैं आपको। हैदराबाद निकाय क्षेत्र में विधानसभा की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर हैदराबाद की विधानसभा की 24 सीटें, पूरे तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटें, और इस पूरे हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में का जो क्षेत्र है, इसमें 24 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। 82 लाख की आबादी वाला यह क्षेत्र तेलंगाना में बीजेपी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 2 हैं, जिसमें से एक उन्होंने उपचुनाव में जीती, डुब्बाक की, एक ही आई थी पिछली बार। लेकिन देखिए निकाय चुनाव में कितनी शानदार उन्होंने जीत हासिल की है। 2019 लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। दक्षिण में अपने दम पर बीजेपी बहुत खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी है, कर्नाटक को छोड़ दें तो, और अन्य दलों के साथ गठबंधन शायद ही कभी उसको रास आया है। इसी वजह से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चाक चौबंद रणनीति बनाई, और न केवल रणनीति बनाई बल्कि उसको एग्जीक्यूट कर कामयाबी भी हासिल की। यह दिख रहा है यहां पर। आप बताइए के शर्मा, क्या कह रहे थे आप? देखिए गौरव भाई, मैं सुबह से ये बात बार बार सुन रहा हूँ। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो मत नहीं है कि श्री अमित भाई शाह हों, चाहे JP नड्डा साहब हों, या अन्य जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो देश के बड़े नेता हैं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आज सत्ताधारी जो दल है उसके वरिष्ठ नेता हैं। ये जो है, और हम पूरे देश भर में व्यापक रूप से हमारे जो नेतृत्व की है वो जन स्वीकृति है। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि आप ये तो चुनाव जब वहाँ तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में आपके सबसे बड़े नेता कौन है? TRS के, और मजलिस पार्टी के कौन है? जो देश भर में मजलिस पार्टी कूदती फांती रहती है, उनके सबसे बड़े नेता ओवैसी, उन्हीं का तो गढ़ है ना वो। और वहीं जो है KCR साहब भी हैं। तो उनकी उसमें आप ये कहें कि साहब इनके तो बड़े बड़े नेता आ गए और आपके नेता, इसके मतलब कि उनके सामने कहीं नहीं टिक रहे हैं ना। मतलब आप जो है ये बहाना बनाकर आप अपनी असफलताओं को छिपाना चाहते हैं, तो ये आप छिपा सकते हैं। फिर आपके भाई तेलंगाना, ये जो कि इनकी पार्टी है TRS, पूरे देश भर में कहाँ है? कहीं है ये? इनका तो ये अपना गढ़ मानते थे ना। नहीं तो लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये इनका गढ़ है ये, लेकिन आप इनके गढ़ में सेल लगा रहे हैं, इसके मायने कहां तक जाते हैं? केवल तेलंगाना तक जाते हैं या तेलंगाना से आगे भी वो कहीं ना कहीं फोकस में दिख रहा है? मैं TRS के मित्र जो है मैंने उसका उत्तर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है असर क्या है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।